Assalamualaikum, I am Samir. Welcome back to Samir's Arithmetic Era. In today's video, we are going to discuss about complete roadmap of web development. If you are interested in web development or if you want to learn this skill, so firstly you must know how to start it. So आज की वीडियो में हम बेसिकली वेब डेवलपमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। वेब डेवलपमेंट के ऊपर जैसे कि हमें सब भी जानते ही हैं कि वेब डेवलपमेंट एक वेरी वेरी वैल्यूएबल स्किल। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली है क्या, इसके अंदर हम अगर वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या सीखना होगा, क्या क्या चीज़ें सीखनी होंगी, इसका कोडिंग से क्या कितना ताल्लुक है कितना नहीं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। जैसे आप देख सकते हैं टाइटल है हमारा वेब डेवलपमेंट कंप्लीट रोड मैप। अगर हम वेब डेवलपमेंट की बेसिक सी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वेब डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज वेबसाइट डेवलपमेंट। यानी कि वेब डेवलपमेंट का मतलब है वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट को छोटा करके बोल दिया हमने वेब। refers to the task associated with associated with creating बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन। यानी कि वेब डेवलपमेंट से मुराद ये है कि आप क्रिएट करते हो, बिल्ड करते हो या मेंटेन करते हो एक वेबसाइट को। वेबसाइट के बनाने से लेकर वेबसाइट के चलाने तक का सारा प्रोसेस वेब डेवलपमेंट कहलाता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑल्सो इंक्लूड वेब डिज़ाइन, वेबसाइट को डिज़ाइन करना भी इसमें शामिल है। वेब प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर शामिल है। यानी कि कोडिंग प्रोग्रामिंग इज़ अ सेम थिंग। कोडिंग और प्रोग्रामिंग करके ही हम वेबसाइट बना सकते हैं। और वेब डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है और वही बेसिकली वेबसाइट बनाने का एक मतलब का समझा जाए तो वो एक रास्ता है। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, वेबसाइट क्योंकि अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई डेटा भी होगा, उसको ही मैनेज किया जाएगा। तो वो सब हम आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेबसाइट्स के कंपोनेंट्स पर, तो वेब डेवलपमेंट से के अंदर आपके पास तीन मेन कंपोनेंट होते हैं किसी वेबसाइट के। नंबर वन, किसी भी वेबसाइट का अपना एक फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड बेसिकली वेबसाइट का वो हिस्सा जो कि एज ए यूज़र हम जिसका इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे भी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ होती है बैक एंड वेबसाइट का। एक चीज़ होती है डेटाबेस। अब ये तीनों चीज़ें क्या है, इनको फर्दर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर वेबसाइट तीन चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं हर वेबसाइट के अंदर। एक उसका फ्रंट एंड, एक उसका बैक एंड और एक उसका डेटाबेस। नेक्स्ट अगर जाते हैं तो हमारे पास है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड बेसिकली वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जो उसमें जैसे हम क्रोम पे जाएँ, किसी भी ब्राउज़र पे जाएँ, हम किसी भी वेबसाइट का नाम सर्च किया, हमने गूगल ही सर्च किया या हमने चलो amazon.com सर्च किया, तो हमारे पास जो सबसे पहले पेज आएगा उसकी वेबसाइट की लिंक पर जाने के बाद वो उस वेबसाइट का फ्रंट एंड कहलाएगा। तो अगर हम देखें, अगर हम अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारे पास सब सामने कुछ इस तरह का पेज आता है जिसके अंदर हमें अमेज़ोन का लोगो दिखता है, हमें एक सर्च बार जिसके अंदर हम आइटम सर्च कर सकते हैं, हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, हमें यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं आप अमेज़ोन की वेबसाइट्स पे। पे कुछ उनके बटन्स होते हैं, इधर कुछ टैक्स है, इधर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है रेटिंग दी हुई है लोग कस्टमर्स ने उन प्रोडक्ट्स को। तो ये सब उसके फ्रंट एंड पे जो है वो डिसाइड करता है। और इसका फ्रंट एंड मतलब है कि जो पिच सामने वाली चीज़ है, यानी जिसको एक यूज़र जो है आकर यूज़ कर सकता है और इंटरेक्ट उसके साथ कर सकता है। सेकंड चीज़ आती है हमारा बैक एंड। बैक एंड वेबसाइट का वो हिस्सा है जो कोई भी यूज़र नहीं देख सकता, कोई भी यूज़र उसका इंटरेक्ट नहीं कर सकता। एक वेबसाइट का अगर अगला हिस्सा है जो जिसके साथ हम सब इंटरेक्ट कर रहे हैं वो फ्रंट एंड है, तो हर वेबसाइट का एक अपना बैक एंड होता है। हर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के पीछे इसका एक बैक एंड है जिसके अंदर उसके बैकअप पे जो है बहुत सारा काम जो है चल रहा होता है। जैसे कि अगर हम मिसाल लें अमेज़ॉन की वेबसाइट का, अमेज़ॉन की वेबसाइट की क्या हमें पता है कि एक इंटरनेशनल जो है वो मार्केट प्लेस है, इसके अंदर हम शॉपिंग कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और फिर वो ऑर्डर हम तक पहुँच जाता है। तो वो ऑर्डर हम तक पहले कैसे पहुँचता है, हम जैसे अगर वेबसाइट पे जाएँ, वेबसाइट पे हम जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे तो हमारे पास वेबसाइट का फ्रंट एंड खुलेगा। फ्रंट एंड जैसे ही खुलेगा तो फ्रंट एंड खुलते ही फिर हमने सामने प्रोडक्ट देखे, हमें एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा तो हम उधर एक ऑप्शन होता है ऐड टू कार्ट या फिर बाय का ऑप्शन होता है। हम जैसे उस पर क्लिक करते हैं ना, सो क्या होता है, फिर हमारा वो ऑर्डर चला जाता है, यानी हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है। देन हमसे वो डिटेल मांगते हैं, फिर वो डिटेल हम उनको देते हैं तो हमारा ऑर्डर फिर एक वक्त हमें देते हैं, इस टाइम तक आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा, फिर उस टाइम तक हमें ऑर्डर मिल जाता है। तो हमने जो बटन क्लिक किया ये तो हमारा फ्रंट एंड तक ताल्लुक था, बट पीछे जो हमारा ऑर्डर गया, फिर उस ऑर्डर से हमें आगे फिर डिटेल्स जो हमारी मांगी गई, फिर हमारा ऑर्डर कब तक आएगा, ये सब जो कुछ भी हमारे पास वेबसाइट के पीछे से जो भी वर्क होता है वो उसके बैक एंड से होता है। ओके। देन तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी वेबसाइट का डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है,
कोई भी वेबसाइट है तो कोई भी वेबसाइट, छोटी छोटी वेबसाइट भी होगी तो कोई ना कोई डेटा तो वो जो है वो अपने साथ कैरी करेगी। जैसे अगर अमेज़ॉन की वेबसाइट लें तो अमेज़ॉन जब कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो उसके अंदर लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना ईमेल पासवर्ड डालना होता है, तो वो ईमेल पासवर्ड भी एक तरह का डेटा है। अगर हम एक कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन से ख़रीदते हैं तो वो प्रोडक्ट भी जो है वो हमारे जो है वो कार्ट में चला जाता है कि ये इस कस्टमर तक पहुंचाना है, तो वो भी एक तरह का डेटा है। तो ये सारा डेटा जो वेबसाइट के ऊपर है वो संभालना, वो उसको कहा जाता है डेटाबेस। और उसके लिए भी हमें जो है वो इस चीज़ को भी सीखना होता है कि उस डेटा को किस तरीके से संभालना है, किस तरह से यूज़ करना है, क्या कुछ करना है। सही है। तो ये तो मेन कंपोनेंट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं, अगर हमें सीखनी है ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ और वेबसाइट बनानी है तो हम ये क्या करना है। तो स्टेप 1 पे आ जाते हैं। तो स्टेप 1 बेसिकली हमारा है फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड सीखने के लिए और मेन जो सबसे जो मेन चीज़ है और सबसे जो इनिशियल चीज़ है किसी भी वेबसाइट के लिए, वेब डेवलपर के लिए, वो यही है। हमें फ्रंट एंड करने के लिए बेसिकली 3 मेन कोर टेक्नोलॉजी सीखनी होती हैं, जिनके अंदर सबसे पहले आ जाती है HTML इज़ इक्वल टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हमने 8th 9th क्लास के अंदर भी बेसिक से पढ़ी हुई है। देन वेरी इंपॉर्टेंट और स्टाइलिश चीज़ आ जाती है, एक है CSS फाइल, जिसे इसके फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट, जिसका मतलब होता है किसी भी वेबसाइट पे स्टाइल ऐड करना। उसको भी हम अभी देखते हैं। सेकंड हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही वर्सटाइल लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है, जिससे आप ना सिर्फ वेबसाइट बल्कि बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तीनों का आपस के अंदर एक रिलेशन है। वो कैसे, HTML का जो काम होता है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना, लेआउट बनाना। जिस तरह अगर हम देखें तो कोई भी अगर हम घर जब बनाना शुरू करते हैं तो वो घर फ़ौरन से हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल नहीं लगता, बल्कि बहुत मेहनत के बाद सबसे पहले हम घर की ईंटें लगाते हैं, दीवार लगाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, पिलर्स लगाते हैं, छत बनाते हैं, सरिये लगते हैं, उसमें ईंटें लगती हैं, सीमेंट लगता है। पहले घर का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो वैसे ही किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो HTML की मदद से तैयार होता है। देन फिर अगर हमारा एक हाउस का स्ट्रक्चर बन जाए, फिर हम उस हाउस में पेंट करवाते हैं, वॉलपेपर लगवाते हैं, फर्नीचर लगवाते हैं, स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग ऐड करते हैं, डेकोरेशन ऐड करते हैं। उसी तरह अपनी वेबसाइट के कंटेंट में स्ट्रक्चर को किस तरीके से स्टाइलिश बनाना है, किस तरह कलरफुल बनाना है, किस तरह जो है वो अट्रैक्टिव बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, वो सब CSS का काम होता है। देन अगर फिर हम अगले अपने जावास्क्रिप्ट की बात करें तो एग्जांपल से पहले समझते हैं कि अगर हमारा एक घर है, उसका अमेजिंग सा स्ट्रक्चर बन गया, हमारा वेबसाइट का जो है वो डिज़ाइनिंग स्टाइलिश अच्छे से हो गई, बट हमने अपनी वेबसाइट पर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई बटन बनाया होगा, कहीं ना कोई ऑप्शन दिए होंगे, तो हमारी वेबसाइट काम किस तरह करेगी। जैसे अगर हमने एक बटन दिया है सबमिट द रिक्वेस्ट का, तो वो रिक्वेस्ट सबमिट होगी कैसे। उसी के एकदम एग्जांपल है कि अगर हमने घर तो पूरा बना लिया, घर को स्टाइलिश कर लिया, पर हमारे घर में कैसे हम बटन दबाएंगे तो पंखा चलेगा, कैसे हम बटन दबाएंगे तो लाइट जलेगी, कैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इस सब चीज़ों को लॉजिक जो है वो ऐड जो है हमारे घर को रहने के लायक और जो काबिल बनाता है चीज़, वो सब होता है लॉजिक, ये सब लॉजिक। तो इस तरह हमारी वेबसाइट को काम के काबिल एकदम जो है वो एक वर्केबल वेबसाइट कैसे बनती है, जावास्क्रिप्ट की मदद से। आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया उसमें जो भी स्टाइलिश करी, लेकिन वो सब कुछ काम भी करना चाहिए, तो वो सब काम हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करवाते हैं। तो ये हो गया हमारे वेबसाइट का फ्रंट एंड। जब हमने एकदम अपना फ्रंट एंड अच्छी तरीके से कर लिया और अपना हमारी स्पेशलाइजेशन हो गई, देन हम आ जाते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है हमारा बैक एंड। बैक एंड जैसे कि हम समझ चुके हैं किसी भी वेबसाइट का पीछे का हिस्सा, जिसके अंदर से जो पीछे वेबसाइट जैसे भी वर्क कर रही होती है सब। तो हमारे पास बैक एंड करने के लिए हमें बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस मौजूद होती हैं, बहुत सारे हमारे पास चॉइस होती है। सबसे अमेजिंग नोड.js। नोड.js मीन्स जावास्क्रिप्ट, जेएस मीन्स जावास्क्रिप्ट ही होता है, तो जावास्क्रिप्ट का ही एक वेरिएंट है नोड.js। तो इफ़ अगर आपने जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से सीख ली है, आपको बहुत ही उसमें मास्टर जो है बन चुके हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आपके लिए सीखना बहुत ईजी होगा। देन यहाँ पर जेंगो, PHP, जावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बैकएंड के लिए। बट बैकएंड के लिए आप देख सकते हैं लर्न ओनली वन लैंग्वेज फॉर बैकएंड। बैकएंड के लिए हमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखनी होती है, बहुत सारी नहीं, एक ही को सीखना है, पर अच्छे से सीखना है, अच्छे से उसके अंदर ही महारत हासिल करनी है, ताकि हमारा बैकएंड अच्छा हो जाए। देन हमने और बैकएंड के साथ साथ ही आपको डेटाबेस सीखने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बैकएंड में आप जब भी काम कर रहे हैं तो आपका बैकएंड के अंदर सारा डेटा भी आपको अच्छी तरह मैनेज करना होगा। तो डेटा बेस के लिए आपके पास डेटाबेस के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट देर टू जो है वो मार्केट में वैल्यूएबल और सबसे जो है पॉपुलर जो लैंग्वेजेस हैं डेटाबेस के लिए, वो है एक तो है SQL, एक है MongoDB।
दो तरह की बेसिकली वेबसाइट होती है, एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब होता है जितना भी आपके पास डेटा है ना उसको टेबल्स की फॉर्म में अरेंज कर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में आपने डेटा को अरेंज किया हुआ है। तो डेटा की फॉर्म में जो भी आपने डेटा जो है वो स्टोर किया हुआ तो उसको हम बोलते हैं एसक्यूएल। और जो भी डेटा स्टोर तो होता है पर वो टेबल की फॉर्म में नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं नॉन एसक्यूएल, जिसकी हमारा एग्जांपल है मोंगो डीबी। मोंगो डीबी के अंदर आप सारा अपना जो है वो डेटा स्टोर करते हैं जिस तरीके से, बट वो टेबल की फॉर्म में नहीं होता, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट टेबल की फॉर्म में नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक लिंक है। अगर आपने बैकएंड में नोड जेएस को जो है वो किया है तो आपके लिए मोंगो डीबी गुड ऑप्शन होगा। और इफ़ अगर आपने जेंगो से किया है तो आपके लिए एसक्यूएल ज़्यादा मेन ऑप्शन होगा। और जेंगो जो है बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग से निकला है। पाइथन प्रोग्रामिंग आजकल बहुत ही जो है वो पीक पे चल रहा है, बहुत जगह जो है वो बहुत से लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। और पाइथन प्रोग्रामिंग बिगनर लेवल पर कोडिंग सीखने के लिए बहुत ईजी है, बहुत कमाल की है और बहुत ही वर्सेटाइल है। पाइथन प्रोग्रामिंग के ज़रिए से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपने पाइथन सीखी हुई है या आप पाइथन सीख भी रहे हैं तो आप जेंगो के साथ जा सकते हैं, आपको बहुत ईजीली जो है वो जेंगो समझ में आ जाएगी। बट अगर आपने पाइथन नहीं सीखे तो नोड जेएस के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपने जावा स्क्रिप्ट ऑलरेडी सीख रखा है। और अगर आपने नोड जेएस सीख लिया तो देन आप मोंगो डीबी डेटाबेस के साथ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो चंद मिनटों में हमने पूरी वेब डेवलपमेंट का रोड मैप पढ़ लिया। भाई इसको सीखने में हमें अच्छा खासा वक्त लगता है, अच्छी खासी मेहनत लगती है। लेकिन ये नहीं है कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। आप जितना अपना मेहनत इन्वेस्ट करेंगे, जितना अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उतनी ही आप अच्छी तरह सीख पाएंगे। ज़रूरी नहीं है अगर आप फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों चीज़ें सीखें। आप सिर्फ फ्रंट एंड को अच्छे तरीके से सीख कर HTML CSS जावा स्क्रिप्ट को अच्छी तरह सीख लें। फिर एक दो लाइब्रेरीज होती हैं जावा स्क्रिप्ट की या CSS की, वो फ्रेमवर्क, उनके बारे में हम बाद में कहीं बात कर रहे होंगे। वो सब चीज़ें अगर आपने सिर्फ फ्रंट एंड में भी आप अच्छी खासी जो है वो महारत हासिल कर लेते हैं, स्पेशलाइजे सॉरी जो भी है कर लेते हैं अगर, तो आपको जो है वो फ्रंट एंड के अंदर भी अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और आप अच्छा खासा काम उसमें कर। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा वेबसाइट को सीखें देन आप काम स्टार्ट करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो ये छोटे सी एक कोशिश थी वेब डेवलपमेंट आपको समझाने के लिए, तो आई होप ये आपको समझ आई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा इंशाल्लाह ऐसी कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।